करनाल से ललित बुटाना ने सबसे पहले, जो कांग्रेसी नेता है, उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से अपनी टिकट की दावेदारी ठोक दी है कि कांग्रेस पार्टी उनको मौका दे और वह करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी रोड समुदाय को, आज तक रोड समुदाय को जब कभी भी नेशनल पार्टी ने टिकट नहीं दी, और हमारे को एक दो लोकल पार्टियों ने दी, लेकिन नेशनल पार्टी ने कभी टिकट नहीं दी। अगर नेशनल पार्टी मेरे को टिकट देती है तो 9 असेंबलियों के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर जो है हमारा इतना है हिसाब किताब रोड समाज का, रोड समाज जो है उसको 10 कांग्रेस के 10 एमएलए, उसी दिन ये कांग्रेस समझ ले कि 10 एमएलए उसको एकदम से मिल जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि हालांकि आप काफी सालों से राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है कांग्रेस में, आप कई सालों से एमएलए की टिकट भी मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी ने एमएलए की टिकट भी नहीं दी, तो आपको लगता है कि पार्टी लोकसभा में आपको देगी जगह? देखो, ये मांगना सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मेरा इलेक्शन, हमारा नीलोखेड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो डिलिमिटेशन के अंदर, रिजर्व के अंदर आ गई। उस वजह से हो सकता है कि मेरे को कोई कहीं पे मेरा कमी रहेगी कि मैं आगे ना जा सका, मेरे को प्रॉब्लम आई थोड़ी डिलिमिटेशन की वजह से, वरना टिकट की दावेदारी तो मेरी थी। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से हरियाणा में भी अब आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, और चुनावों को लेकर जो राजनेता है, जो नेता हैं, वो भी अब आगे आ चुके हैं। और करनाल से ललित बुटाना ने सबसे पहले, जो कांग्रेसी नेता है, उन्होंने करनाल लोकसभा सीट से अपनी टिकट की दावेदारी ठोक दी है कि कांग्रेस पार्टी उनको मौका दे और वह करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे ललित बुटाना जो करनाल में रहने वाले हैं, करनाल से हैं, करनाल के मॉडल टाउन दयानंद कॉलोनी के रहने वाले हैं और रोड बिरादरी से आते हैं। और करनाल की अगर बात की जाए, करनाल में रोड बिरादरी का अच्छा खासा रसूख भी है। हालांकि इसमें बिरादरी की बात नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बताना जरूरी था। इस समय आप देख सकते हैं ललित बुटाना हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? लोकसभा की दावेदारी आज आपने ठोकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको पार्टी ने ऊपर से हरी झंडी दी है या अभी आपने अपनी तरफ से बात रखी है? पार्टी की तरफ से मेरे को कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं है कि आप दावा ठोको। ये तो हमारा, मैं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में आपको बताता हूँ कि मेरे फादर 2 बार एमएलए रहे नीलोखेड़ी से। उन्होंने सरपंची से जीवन शुरू किया, फिर ब्लॉक समिति में रहे, गांव के सरपंच रहे 3-3 गांवों के, और मंत्री रहे। कई अलग अलग विभिन्न पदों पर उन्होंने काम किया। करनाल डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के प्रधान रहे। जब करनाल के अंदर, करनाल जिला जब बना था, जब उसके अंदर सारा पानीपत था, सारा कुरुक्षेत्र था, आधा कैथल था, रदौर था, उस जिले के कांग्रेस के प्रधान रहे। करनाल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रहे, 2 बार मंत्री बने। मैं भी अपने उसके अंदर, जीवन के अंदर, मैंने अपने पंची से स्टार्ट हुआ। पंची का गांव लेवल से, रूट लेवल से शुरू हुआ, फिर उसके बाद मैं ब्लॉक समिति में बना। फिर मैं उसके बाद जो है, मैंने NS दयाल सिंह कॉलेज में जब पढ़ते थे, हमारे अंदर राजनीतिक चेतना थी, हमने उसने स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की। लोगों के बच्चों के स्टूडेंट का NSUI में काम किया। ऐसा कोई कांग्रेस का विंग नहीं है जिसके अंदर हमने काम नहीं किया। NSUI में किया, स्टूडेंट यूनियन में किया, फिर उसके बाद यूथ कांग्रेस में किया। जिला कांग्रेस की पंडित कुलदीप शर्मा जी के नेतृत्व में जब जिला प्रधान थे तो हमने उनके ज़िले की उसके अंदर काम किया। हमने स्टेट लेवल पे काम किया। मैं स्टेट की कार्यकारिणी में भी रहा। यूथ सेवा दल में भी मैंने प्रदेश का संगठन सचिव प्रदेश कांग्रेस का, मैं यूथ इसके हमारे राजीव गुलानी जी के टाइम में सेवा दल में भी मैंने काम किया। अब किसान कांग्रेस का भी मैं मतलब राष्ट्रीय उसका नेशनल जॉइंट कोऑर्डिनेटर हूँ, राजस्थान इंचार्ज हूँ। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस में हमारे कोई कमी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि हालांकि आप काफ़ी सालों से राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है कांग्रेस में, आप कई सालों से एमएलए की टिकट भी मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी ने एमएलए की टिकट भी नहीं दी, तो आपको लगता है कि पार्टी लोकसभा में आपको देगी जगह? देखो, ये मांगना सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मेरा इलेक्शन, हमारा नीलोखेड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो डिलिमिटेशन के अंदर, रिजर्व के अंदर आ गई। उस वजह से हो सकता है कि मेरे को कोई कहीं पे मेरा कमी रहेगी कि मैं आगे ना जा सका, मेरे को प्रॉब्लम आई थोड़ी डिलिमिटेशन की वजह से, वरना टिकट की दावेदारी तो मेरी थी और मेरे को पार्टी टिकट देती 100%। तो बिल्कुल हमको बता दें कि चंदा सिंह एमएलए रह चुके हैं, 2 बार इनके पिताजी हैं, आप देख सकते हैं, मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। नीलोखेड़ी से एमएलए बने थे, लेकिन उसके बाद वह रिजर्व सीट हो जाती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वह दावेदारी नीलोखेड़ी से ललित बुटाना जरूर ठोक रहे थे, लेकिन उसके बाद रिजर्व होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा गैप जरूर आ जाता है। लेकिन अब लोकसभा में जो है दावेदारी ठोकी है, क्योंकि अब करनाल की अगर बात करें तो करनाल की राजनीति अपने आप में हरियाणा की राजनीति में अलग गिनी जाती है। और अब कांग्रेस के जो 3 नेता हैं, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, उन तीनों नेताओं के अच्छे समर्थक जो हैं, खास गुड बुक्स में रहने वाले हैं ललित बुटाना, उन्हीं से जानना चाहेंगे। देखो, हम तो, बहन कुमारी शैलजा जी हमारे नेता हैं, नेता तो सारे ही हैं कांग्रेस के अंदर, सब हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हुड्डा साहब भी हैं, रणदीप सुरजेवाला जी भी हैं, किरण चौधरी जी भी हैं, सारे ही हमारे
अध्यक्ष हैं जो कांग्रेस के, वो भी हैं, लेकिन हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। शैलजा जी की तरफ से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे दावे को समझेंगी और हमारे दावे में पूरा वजन है। अगर कांग्रेस पार्टी रोड समुदाय को, आज तक रोड समुदाय को जब कभी भी नेशनल पार्टी ने टिकट नहीं दी, और हमारे को 1-2 लोकल पार्टियों ने दी, लेकिन नेशनल पार्टी ने कभी टिकट नहीं दी। अगर नेशनल पार्टी मेरे को टिकट देती है तो 9 असेंबलियों के अंदर, कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर जो है हमारा इतना है हिसाब किताब रोड समाज का, रोड समाज जो है उसको 10 कांग्रेस के 10 एमएलए, उसी दिन ये कांग्रेस समझ ले कि 10 एमएलए उसको एकदम से मिल जाए। चुनावों से पहले हर बार रोड समाज मीटिंग करता है और हर बार पार्टियों से ये भी अपील करता है कि रोड समाज को टिकट दी जाए, लोकसभा की टिकट दी जाए, विधानसभा की टिकट दी जाए, लेकिन हर बार ही देखा गया है कि करनाल के घरोंडा से टिकट जरूर मिल रही है बीजेपी से, हरविंदर कल्याण 2 बार विधायक जरूर है, उसके अलावा कई बार लोकसभा की टिकट मांगी गई लेकिन रोड समाज को टिकट नहीं मिल पाई। लेकिन वीरेंद्र मराठा जो अपनी उन्होंने पार्टी बनाई वो हालांकि चुनाव यहाँ से जरूर लड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार आपको या किसी और रोड समाज के जुड़े हुए किसी कार्यकर्ता को टिकट देगी? देखिए, हमें अपना दावा प्रस्तुत किया है हाईकमान के सामने। अभी हम पीछे दीपक बाबरिया जी हमारे इंचार्ज हैं, उनसे मिले थे, उनको हमने अपने समुदाय के बारे में, लोकल यहाँ के लोकल राजनीति के बारे में सारा कुछ उनको बताया। अगर वो हमारे से सेटिस्फाई होंगे तो देंगे, तो हम उनका दावा अपना पूरा मजबूत रखेंगे। चुनावों में देखें तो अगर आप समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, कोई जात पात तो मायने नहीं रखता है, लेकिन 36 बिरादरी को आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। 36 बिरादरी तो हमारे साथ, हम राजनीति में जब कोई आदमी आता है, एक समुदाय से तो गांव का पंच नहीं बन सकता, एमपी तो बनना बहुत दूर की बात है। तो सारे समाज तो, लेकिन अपने घर से भी कोई लेके चलता है, अपने घर को भी। अब सारे के सारे जितने एमएलए बनते हैं, जाट फैक्टर, रोड फैक्टर, हरिजन फैक्टर, जो भी फैक्टर्स के, कास्ट बेस्ड राजनीति हिंदुस्तान के अंदर पहले नहीं थी, लेकिन अब कास्ट बेस्ड राजनीति जब से हो गई है तो हमने भी अपना दावा अपनी कास्ट के हिसाब से पेश किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय सलूजा साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ललित बुटाना आपके मित्र भी हैं, दावेदारी पेश की है करनाल लोकसभा से, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, 29 तारीख को हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उन्होंने सब साथियों को वहाँ बुलवाया था। सभी समाज ने अपनी अपनी बात की। रोड समुदाय का एक डेलीगेट उनको मिला था, उन्होंने अपने हक के लिए एक लोकसभा की टिकट की डिमांड की, एमएलए की टिकट की डिमांड की। तो प्रभारी जी हमारे बहुत सीरियस थे, उन्होंने हमारी बात को, इनकी बात को, सबकी बात को बड़े ध्यान से सुना। तो इनको उन्होंने आदेश किया है भी आप आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जितना भी हल्के में बरादरी के वोट हैं भाई हल्का वाइज हमें बताया जाए, और टोटल लोकसभा में कितने वोट हैं और वहाँ की क्या परिस्थितियाँ हैं। हमने भी उनसे एक निवेदन किया था भाई हमारे इलाका के मूड को भांपा जाए, इस इलाके का मूड क्या कहता है, इस इलाके की ज़रूरत क्या है, जो ऐसा कोई एक समीकरण बनाया जाए जिससे कांग्रेस पार्टी को लाभ हो। तो उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। आने वाले 1-2 दिन में जैसे ही वो टाइम देंगे तो यहाँ का एक डेलीगेट उनसे मिलेगा। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है ललित बुटाना जी के बारे में, ललित बुटाना जी एक राजनीतिक परिवार से हैं। इनके पिताजी एमएलए रहे, 2 दफ़ा मंत्री रहे हैं। एक बहुत ही, इनका केवल इलाके में नहीं, करनाल में नाम, पूरे हरियाणा में इनका नाम था। पूरे हरियाणा का जहाँ जहाँ रोड समुदाय बसता है उनमें आज भी उनकी एक छवि है, हसमुख व्यक्ति की, एक कर्मशील व्यक्ति की उनकी जो भूमिका है उसका निश्चित रूप से इन्हें लाभ मिलेगा। मैं व्यक्तिगत रोड से भी अपना तौर पर चाहता हूँ कि एक रोड समाज को टिकट मिले, ये वंचित रहा है, इस इलाका की ज़रूरत है। ये चीज़ पहले यहाँ किसी एक वर्ग विशेष को टिकट मिलती थी, सारी पार्टियाँ उसी को देती थी। तब बीजेपी ने एक मिथक तोड़ा, एक अलग बरादरी को टिकट दिया, भारी बहुमत से जीते। उसके बाद फिर उन्होंने टिकट दिया, वो उससे भी ज़्यादा भारी बहुमत से जीते। कांग्रेस को ये जरूर सोचना चाहिए कहाँ हम चूक गए। मैं तो मतलब इनको आगाह करूँगा भी अपने हाईकमान को, भाई ज़रूर इस इलाका के विशेष जातीय समीकरण के ऊपर ध्यान दिया जाए जिससे पार्टी को लाभ हो सके। कांग्रेस पार्टी ने भी हमें, जो हमारे प्रभारी हैं, उन्हें आश्वस्त किया है कि हम 36 बरादरी को लेकर सभी बरादरी को, चाहे वो संगठन में, चाहे वो टिकटों के माध्यम से, या जब कभी आगे सरकार बनाने का मौका मिला प्रदेश की जनता के द्वारा, अगर उन्होंने हमें समर्थन दिया तो उसमें भी उनकी सबकी भागीदारी थोड़ी थोड़ी की जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टिकट की दावेदारी पेश की है। इस समय आप देख सकते हैं एक समय में जेजेपी के जिला प्रधान रहे, अब कांग्रेस में हैं। क्या लगता है, ललित बुटाना जी ने दावेदारी पेश की है, किस तरह से माहौल देख रहे हैं? जैसा कि चुनाव नज़दीक आ रहा है 2024 का, तो सभी पार्टियां इस पर काम कर रही हैं कि प्रत्याशी कैसा हो, कौन हो। इसी के लिए 29 जुलाई को दिल्ली में करनाल लोकसभा से संबंधित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों को वहाँ पर बाबरिया जी ने, जो हमारे प्रभारी हैं प्रदेश के, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने जातीय समीकरण के ऊपर भी विचार किया, लोगों ने अपने दावेदारी, ललित जी ने भी और भी कई साथियों ने अपनी दावेदारी रखी है वहाँ पे। तो वो सारे का सारा देखेंगे कि यहाँ पर जो भी उनको अच्छा लगेगा, तो हम पार्टी एकजुटता से जिसे भी टिकट मिले, ललित जी को मिले या किसी और को मिले, हम एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। यही हम उन्हें आश्वस्त करके आए हैं कि हम इस बार जीतेंगे
और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार लोगों का मूड है बीजेपी को बदलने का और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का। क्या कहना चाहेंगे जी? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे सुरुदा जी ने कहा ना, जातीय समीकरण को और एक बार जो ना पार्टियाँ, जैसे बीजेपी का नाम लिया इन्होंने कि बीजेपी ने ऐसा किया था, तो पार्टी ने ऐसा करना चाहिए ताकि मतलब सीट निकल जाए। पिछली कई बार से लोकसभा करनाल जीतते रहे हम, तो इसीलिए पार्टी सोच रही है कि भाई नए समीकरण से कुछ बना जाए। और रोड समाज का भी पिछले काफ़ी दिनों से ये डिमांड थी कि हमें टिकट दिया जाए, और इसमें जो दावेदारी जो उन्होंने प्रस्तुत की है ये काबिल है, राजनीतिक परिवार से है, सभ्य है, सुशील है और योग्य है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पार्टी हाईकमान ने करनाल पार्लियामेंट की जो नब्ज़ टटोलने का काम किया है, और हमारे आदरणीय प्रभारी दीपक बावरिया जी ने जैसे फेस टू फेस एक एक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करी और सीनियर नेताओं से मुलाकात करी, तो उस बात में निकल के आए कि क्योंकि कांग्रेस अब ग्रास रूट पे जाना चाहती है और वो हर समुदाय और हर जो व्यक्तित्व है उसको प्रतिनिधित्व देने का उस मूड है। तो हमने उसी तरीके से अपने जो एरिया में, जैसे हमारा करनाल पार्लियामेंट है, करनाल पार्लियामेंट में लगभग हमारी 9 विधानसभाएं आती हैं, और 9 विधानसभाओं के अंदर हमारे जो रोड समाज है एक अपना अलग से वजूद रखता है और जो एक प्रभावशाली भी है। और इसके साथ साथ हमारे नज़दीक में कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट लगती है, उसमें भी हमारी इस रोड समुदाय का बहुत अच्छा वर्चस्व है। तो आने वाले समय में अगर इसी तरीके से पार्टी अगर तरीके से चली, तो अगर उन्होंने रोड समाज को प्रतिनिधित्व दिया जैसा कि हमने दावा पेश किया है, तो आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस का भी समय अच्छा होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं करनाल में समय मौजूद थे, जहां पर कांग्रेसी नेता ललित बुटाना ने लोकसभा चुनाव में करनाल से कांग्रेस की टिकट पर अपनी दावेदारी पेश की है। बहरहाल आने वाला समय बता पाएगा कि आखिरकार कांग्रेस किसको टिकट देती है, लेकिन ललित बुटाना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह अगर कांग्रेस उनका मौका देती है तो करनाल लोकसभा से कांग्रेस की जीत होगी। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।